नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आरएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिन भी कैंडिडेट्स के पास है वो कैंडिडेट्स काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना है और रिन्यू करने के जो तमाम नियम हैं उन नियमों को विभाग ने बदल दिया है। पहले आपको रिन्यू करने के लिए जयपुर जाना पड़ता था और अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिन्यू करने का मालूम नहीं है, उनको रिन्यू करने की प्रोसेस का पता नहीं है और भाग भाग कर कोई सवाई माधोपुर ज़िले से जयपुर जा रहा है, कोई डूंगरपुर से जयपुर जा रहा है, मतलब कि बिना वजह 300-400 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रहे हैं बस में या किसी ट्रेन में, जबकि उनका जो काम है वो घर बैठे होना है और बिना वजह वहाँ दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। अभी विभाग ने जो पहले आपका प्रोसेस था 2018 या 19 में जब आपने इसे रिन्यू करवाया था अपने सर्टिफिकेट को, तो वहाँ जा करके जो आपने अपनी जेब से पैसे दे करके और सर्टिफिकेट के पीछे मोहर लगवा करके वहाँ तारीख जो लिखवाई थी 31/12/2023 या 2024 या 2022 या 21 जो भी आपने तारीख लिखवाई थी, वो प्रोसेस जो था उस प्रोसेस को कहते थे ऑफलाइन प्रोसेस। लेकिन विभाग ने अपने सारे नियमों को बदल दिया है और अभी जो प्रोसेस कर दिया है वो कर दिया ऑनलाइन। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर बैठे अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है। जो भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ था, क्योंकि 31 तारीख 12वां महीना और यहाँ ईयर जो है सिर्फ वही चेंज होता है और आरएनसी सर्टिफिकेट की जो लास्ट रिन्यूअल डेट होती है, मतलब कि जो एक्सपायरी डेट होती है वो 31/12 रहती है। यहाँ सिर्फ साल बदलता है 2022, 2021, 2024, इस प्रकार से इसकी वैलिडिटी होती है। और अब इस सर्टिफिकेट को जो रिन्यू आपको करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है। कहीं पर भागम दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर बस में बैठकर, ट्रेन में बैठकर जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो प्रोसेस था वो 5-4 साल पहले था, अभी उस प्रोसेस को बदल दिया गया है, नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ऑफलाइन वाला जो काम था वो हटा दिया गया है। आपको अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑनलाइन इसको रिन्यू करना है। अगर आपका सर्टिफिकेट इस डेट को एक्सपायर हुआ था 31/12/2023 को और विभाग ने एक आदेश दे रखा था कि आपको 31 मार्च तक अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर लेना है, 31 मार्च 2024 तक। जिनका भी सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जिनका एक्सपायर हुआ था वो चाहे कभी भी रिन्यू कर सकते हैं। वो जो पेमेंट है वो ऑनलाइन इश्यू हो जाता है। और यहाँ पर जिनका भी सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ था उनके लिए विभाग ने बताया था कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना है। और ये ऐसा नहीं था कि इसके बाद आप रिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये गाइडलाइन इस वजह से दी गई थी कि यदि आप इस डेट तक रिन्यू करते हैं तो आपका जो चार्ज होगा उसमें पेनल्टी वगैरह नहीं जुड़ेगी और जो ऑनलाइन पेमेंट कटेगा वो 800 रुपये विभाग ने निर्धारित कर रखा होता है और इसमें 18% की जीएसटी जुड़ती है। कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह जुड़ करके 31 मार्च तक 961 रुपये 70 पैसे कटते थे जब हम इसको रिन्यू लगाते थे। लेकिन अभी जो डेट निकल गई है 31 मार्च, इसके बाद विभाग ने जो 800 रुपये का आपका चार्ज था उसको 200 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है और जीएसटी जो है 18% वो ऑटोमेटिकली इस पर बढ़ चुकी है, 180 रुपये जीएसटी हो चुकी है। इस प्रकार से 1080 रुपये का आपका चार्ज होता है। लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जुड़ करके आपका जो चार्ज पेमेंट कटता है आपके अकाउंट से वो 1197 रुपये 70 पैसे का आपका ऑनलाइन पेमेंट कटता है। तो ये 31 मार्च के बाद जो रिन्यू करेंगे 31/12/2023 को जिनका एक्सपायर हुआ उनका इतना ही पेमेंट कटेगा, 1197 रुपये 70 पैसे। इससे ज़्यादा यदि पेमेंट आ रहा है और आपका सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ है तो एक बार आपकी जो भी गलती ऑनलाइन कोई ना कोई गलती वहाँ पर ज़रूर है, इस वजह से ज़्यादा पेमेंट आ रहा है, तो आप ध्यान से रखिएगा। और इससे पेमेंट कम भी आ रहा है तो भी आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप रिन्यू करने का प्रोसेस नहीं कर रहे हो, कोई और प्रोसेस कर रहे हो। और काफ़ी सारे ई मित्र वाले भी ऐसे हैं जिनको रिन्यू करने का प्रोसेस नहीं पता होता और जब उनके पास कोई सर्टिफिकेट लेकर के कोई कस्टमर आता है तो प्रोसेस मालूम नहीं होने की वजह से वो उस कैंडिडेट का न्यू रजिस्ट्रेशन करके बिना वजह 1000, 2000 या फिर 3500 रुपये का ऐसे चालान काट देते हैं और वो जो पेमेंट होता है वो कस्टमर का लग जाता है, बिना वजह लग जाता है, जबकि रिन्यू करने का पेमेंट जो है वो इतना ही लगता है। और न्यू रजिस्ट्रेशन यदि आपने एक बार कर दिया है तो वो जो पेमेंट है वो आपका ऐसा मान के चलिए 15 से 20 दिन के लिए जरूर अटक जाएगा या फिर इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि आप रिफंड का प्रोसेस लगाओगे तो रिफंड ऐसा तो है नहीं कि आप जिस दिन लगाओगे उसी दिन 1 घंटे बाद आ जाएगा। विभाग के पास जब पेमेंट पहुँच जाता है तो आपको वहाँ पर रिफंड अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। वो अप्लाई आप करते हो, उसमें महीना लगे, 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, वो बाद में अपने सिस्टम के हिसाब से, कंप्यूटर सिस्टम जो विभाग अपने हिसाब से पेमेंट वापस करेगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट वो वापस मिलेगा। और रिन्यूअल का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ। जो पेमेंट कटेगा वो तो मैंने बता दिया। रिन्यू का प्रोसेस होता है, आरएनसी की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी आईडी बनानी होती है।
न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन वो नहीं करना जो आप नर्सिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। आपको आरएनसी की वेबसाइट पर जैसे हम फेसबुक या व्हाट्सएप आईडी बनाते हैं वैसे आईडी यहाँ बनानी होती है। आईडी बना करके उसमें एक अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपका काम ये होता है कि हम सिर्फ अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और जो 3-4 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाएं। उसके बाद कुछ दिन अपनी आईडी प्रोसेस में रहती है और डिपार्टमेंट जो है सर्टिफिकेट को बाद में इसके लिंक कर देता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं डिपार्टमेंट वाले, सर्टिफिकेट को लिंक कर देते हैं और लिंक करने के बाद में आपके सामने जो आती है यूजर आईडी, उसमें प्रोफाइल अपडेट आपको पहले करना पड़ता है। प्रोफाइल अपडेट में जितनी भी आपकी मार्कशीट है नर्सिंग वाली, 10वीं की, 12वीं की, आधार कार्ड, आपने ट्रेनिंग कोर्स कब से कब तक किया, आपके आधार नंबर, आपकी कैटेगरी क्या है, वो सारी जो बातें होती है वो इस प्रोफाइल अपडेट में आपको लिखनी होती है। और जैसी प्रोफाइल आप कंप्लीट रूप से अपडेट कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने रिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और ये रिन्यू वाला ऑप्शन जब आप प्रोफाइल अपडेट कर दोगे उसके बाद ही शो होगा। और कोई कैंडिडेट यदि नहीं जानता है सर्टिफिकेट रिन्यू वगैरह करना, प्रोफाइल अपडेट वगैरह करना, वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें आसान सा ये प्रोसेस है। फिर भी यदि कोई नहीं जानता है तो आप किसी आपके नज़दीक में जो ई मित्र वाला है उससे संपर्क करिए, लेकिन उससे पहले ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपने कोई आरएनसी सर्टिफिकेट रिन्यू प्रोसेस वगैरह किया है कि नहीं किया। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कॉल करके बताया है कि सर हमने ई मित्र वाले को पूछा था कि आप ये प्रोसेस जानते हो या नहीं जानते, और उसने बोला जानते हैं, फिर भी उसने गलत कर दिया। कुछ एड्रेस लिखने में गलती कर देते हैं, कुछ ईमेल लिखने में गलती कर देते हैं, तो वो एरर भी आपको जब रिन्यू का पेमेंट करोगे उस समय एरर आपको शो होगा। पेमेंट गेटवे एरर यदि आपको मिल रहा है जहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो आपने कहीं ना कहीं एड्रेस लिखने में या फिर ईमेल आईडी लिखने में गलती की है, इस वजह से वो एड्रेस एरर आता है। और 1197.70 का पेमेंट आपको काटना है, 1197.70। अगर 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ है, इससे पहले हुआ है तो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि प्लेंटी वगैरह उसमें जुड़ जाती है। और यदि आप हमसे सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना चाहते हैं, प्रोफाइल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे आप एक बार इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और लिख देना कि आपको सर्टिफिकेट जो है रिन्यू करवाना है, तो जो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो आपको मैसेज कर दी जाएगी और एकदम क्लियर फोटो खींच के या पीडीएफ बना करके आपको व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं और बाद में घर बैठे आपका जो कंप्लीट काम कर दिया जाता है। और जो भी चार्ज वगैरह होता है वो काम होने के बाद आप मोबाइल पे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हैं उसके द्वारा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिन्यूअल के लिए प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। जितना हो सके नज़दीकी मित्र वाले से काम करवाएं और एक बार उससे कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि उनको पूरी प्रोसेस मालूम है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मित्र वाले ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता। हालांकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं, मैंने भी बना रखे हैं रिन्यू के लिए, प्रोफाइल अपडेट के लिए। अगर आप वो देखकर करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ई मित्र वाले से करवाएं तो कंफर्म कर लीजिएगा उनको पता है कि नहीं पता, क्योंकि बिना वजह यदि पेमेंट काट दोगे आप तो आपको कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना वो पेमेंट आपका अटक जाएगा। रिफंड के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और रिन्यूअल का जो पेमेंट कटेगा वो अलग से कटेगा। तो ये है आरएनसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।